में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में पढ़ा। तो पहली फूड चेन हमने पढ़ी ग्रेजिंग फूड चेन, द सेकेंड वन वॉज द पैरासाइटिक फूड चेन एंड द थर्ड वॉज द डिट्राइटस फूड चेन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नेचर में एग्जिस्ट करता क्या है? नेचर में एग्जिस्ट करता है फूड वेब। अब क्वेश्चन ये है कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। सो हियर इट इज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की एक चेन है। इस चेन में डी फीड कर रहा है सी पे, सी फीड्स ऑन बी एंड बी फीड्स ऑन ए। अब यहां पे सी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो सी ऑर्गेनिज्म के खत्म होने पे डी भी खत्म हो जाएंगे। अब यहां पे सी के खत्म होने से बी और ए पे क्या प्रभाव आएगा? तो बी का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा और बी का नंबर इंक्रीज होने से ए का नंबर जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस आता जाएगा। अब इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि फूड चेन का नेचर में एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सो एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्या करता है? फूड वेब। नाउ व्हाट इज फूड वेब? बहुत सारी फूड चेन जब नेटवर्क बनाती हैं उसको हम बोलते हैं फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन ने नेटवर्क बनाया एंड द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, और द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन का कॉम्बिनेशन कहलाता है फूड वेब। अब इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे एक फूड चेन है, दिस इज अ वन चेन, PQRS, this is the second one and the third one is 1, 2, 3 and 4। अब अगर हम देखें एक चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका प्रभाव किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आ ही रहा है। यहाँ पे सी खत्म हो रहा था तो प्रभाव आ रहा था डी में, यानी कि डी भी खत्म हो रहे थे, बी का नंबर बढ़ रहा था और ए कम हो रहे थे। बट अगर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो ऑप्शंस बढ़ने से ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और यही बनाता है फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर में डी के लिए जो ऑप्शन था वो था सी। सी ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाता है, तो यहां पे देयर इज वन मोर ऑप्शन फॉर डी। डी के लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज आर। डी के लिए एक और फीडिंग ऑप्शन है, वो है आर। अब यहां पे एक और फूड चेन है तो और ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, लाइक so here for D 3 is one more option। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म भी इसके लिए ऑप्शन का काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में D के पास टोटल कितने ऑप्शन हैं? इसके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर सी, आर एंड 3 इटसेल्फ। तो 3 ऑप्शन होने की वजह से अगर एक भी एलिमिनेट हो जाता है तो 2 फीडिंग ऑप्शंस रहते हैं, 2 हो जाते हैं तो तीसरा फीडिंग ऑप्शन रहता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारी फूड चेन है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस भी ऑर्गेनिज्म के लिए बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो बनाती है फूड वेब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, stability of ecosystem
is directly proportional to the complexity of the food web. Is directly proportional to the complexity of food web. यानी कि फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा इकोसिस्टम. सो यहाँ पे मोर विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे डी के पास 3 ऑप्शन है खाने के लिए, बट अगर ये और ऑर्गेनिज्म के साथ चेन आए, यहाँ पे बहुत सारी और चेन्स हो तो अवेलेबल ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं. जब यहाँ पे 2 चेन्स थी तो अवेलेबल ऑप्शंस कम थे, यानी कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम थी क्योंकि यहाँ पे चेन्स कम थी. जैसे जैसे फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा. इसको एक एग्जाम्पल से और डिस्कस करते हैं. ये एक फूड वेब है, यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हैं. सो हियर द वेरियस फूड चेन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, which we have studied earlier. So here, for example, यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि there is facility of taste and choice in the food web. यानी कि फूड वेब में चॉइस होती है टेस्ट की और फैसिलिटी होती है टेस्ट की एंड चॉइस की, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपनी फैसिलिटी को यूज कर सकता है. जैसे यहां पे एक लाइन है प्लेस्ड एट 4th ट्रॉफिक लेवल. किस ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस्ड है? 4th ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस्ड है. अब यहां पे लाइन के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे जितने एरोज लाइन तक आ रहे हैं उतने अवेलेबल ऑप्शंस हैं. तो यहां पे 5 एरो आ रहे हैं लाइन तक, 5 अवेलेबल ऑप्शंस लाइन के पास हैं. तो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है फॉक्स का, वुल्फ का, रैबिट, गोट एंड डियर, यानी कि 5 चीजें इसके पास ऑप्शन में हैं. इनमें से मान लीजिए डियर अवेलेबल नहीं है तो बाकी 4 अवेलेबल ऑप्शंस हैं. मान लीजिए यहाँ पे रैबिट नहीं है तो 3 ऑप्शंस बचते हैं. तो देयर इज फैसिलिटी ऑफ चॉइस, यहाँ पे चॉइस की फैसिलिटी है. मान लीजिए गोट नहीं है तो सर्वाइवल के लिए खाने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म वुल्फ और फॉक्स अवेलेबल हैं. तो नेचर में जिसका एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस है दैट इज फूड वेब. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फूड चेन इन द नेचर. और जब हम इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी हम एक ही बात बोलते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर फूड वेब है तो उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड वेब. जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन बेस्ड आते हैं. मान लीजिए आपको एक चेन दे दी गई और उस चेन में अगर एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या एलिमिनेट हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है, तो उसके आगे और पीछे का जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रभावित होगा, उनका नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा. ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं और इन ऑप्शंस के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे. उसमें मान लीजिए एक फूड चेन है, लाइक यहाँ पे एक फूड चेन है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, एंड पीकॉक. एक फूड चेन है. अब इस फूड चेन में मान लीजिए फ्रॉग का नंबर कम होता है, तो फ्रॉग के नंबर कम होने से नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे? इसका नंबर कम हो रहा है तो इसके नंबर ज्यादा होंगे, पिकॉक का नंबर कम होगा. ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चंस आपका थरली आने चाहिए. So this is all about the food web. In the next video, we will discuss about the solid waste and how these solid waste get disposed.